हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन बीआरटी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशिकांत और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम का मैंने 2 लेक्चर ले लिया है और वह प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी, आप जाकर वहां से देखिएगा। उसमें बहुत सारे नियम और कानून, जितने भी फार्मूला वगैरह ट्रिक है, सारी चीज़ मैंने आपके साथ मतलब शेयर किया था। और इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और मैं चाहूँगा कि मतलब इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करिए ताकि हमसे हर एक बच्चा जुड़ सके और इस शानदार क्लास का शानदार तरीके से लुत्फ़ उठा सके। तो चलिएगा, वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और एक प्रश्न लिखिएगा, 16 से लेकर 115 के बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी होती है। प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, इसलिए इस प्रश्न को दिया हूँ, अन्यथा दिया नहीं होता। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि 16 से लेकर 115 के बीच में प्राइम नंबर्स कितनी होती है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 16 एंड 115 बताइएगा, समझिएगा इसको कैसे हम लगाएंगे। आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 25 होती है। 16 से पहले कितनी प्राइम नंबर हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13। यानी कि यही सारे प्राइम नंबर 16 से लेकर मतलब 16 से पहले आएंगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 प्राइम नंबर्स हैं जो कि 16 से पहले हैं। तो इनको तो पहले बार माइनस कर देंगे। और फिर क्या होगा, 16 से लेकर 115 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स होता है। पहले आप जानिए कि 16 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने होंगे। तो समझिएगा, 1 से लेकर 1000 लिख दिए, गलत हो गया। 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर की संख्या 25 और 16 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होंगे, इनको घटा देंगे 6 को, यानी कि 25 - 6 आर इक्वल टू 19 हो गए। यानी कि 16 से लेकर 100 तक तो हम जान लिए 19 हो गए। अब 100 से 115 के बीच में कितने होंगे, 100 से 115 के बीच में कितने होंगे तो बता दे बाबू। 101 होगा हमारा, 103 होगा, 105 नहीं होगा क्योंकि वह 5 का मल्टीपल है। फिर से 15 का 5 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, बहुत सारे मतलब चेक कर लीजिएगा, वो मल्टीपल है। फिर से 107 का है, 107 हो जाएगा हमारा, 109 होगा और 113 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 संख्या यहाँ पर मिल गई। अब इसके बाद करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा किसी न किसी संख्या का, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि मतलब 113 तक पहुँच गए। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, और हमें ज्ञात करना है कि 115 के बीच में ही रहना है। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 19 आर इक्वल टू 24, यानी कि 16 से लेकर 115 के बीच में जो प्राइम नंबर्स की संख्या है वह कितनी आ जाएंगी, 24। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर इतना आसान सवाल क्यों दिए, या फिर प्राइम नंबर का यही सवाल हमको क्यों दिए। अक्सर बाबू एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि पूछ दिया जाता है कि बताइए 18 से लेकर 88 के बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी है। फिर से 25 से लेकर 150 के बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी है। ये सारे मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चा सोच रहे होंगे कि सर कोई फार्मूला हो तो बता दीजिए, या फिर कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए। तो बाबू साफ क्लियर हो जाएगा, मतलब बता दूं तो साफ क्लियर आप कर लीजिए कि इसका न कोई फार्मूला होता है और न ही कोई ट्रिक होता है, केवल उसको लिख करके ऐसे काउंट किया जाता है। और रही बात फार्मूला की, ट्रिक की, तो उसका मतलब फार्मूला के भरोसे आप मत रहिएगा किसी भी चीज़ का। हर एक चीज़ का मेथड जानिए, क्योंकि फार्मूला मतलब रटाया जाएगा। फार्मूला मेथड से ही बनता है, फार्मूला को रटा नहीं जाता, वह मेथड के थ्रू फार्मूला आ जाता है। जब आप किसी भी सवाल को जब उसके मतलब जो रियल मेथड है उस तरीके से लगाना चालू कर देंगे तो आपको फार्मूला वगैरह का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और जो फार्मूला होगा, जो ट्रिक होगा, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऐसे ही प्रश्न मतलब पूछे जाएंगे। और एग्जामिनर को क्या होता है कि बच्चों का समय भी देखना रहता है। मान लीजिए हम कह दें कि बताइए कि 203 से लेकर 889 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे, तो कोई भी बच्चा निकाल नहीं पाएगा। कोई भी बच्चा निकाल नहीं पाएगा। निकाल तो लेगा लेकिन उसको पूरा एग्जाम छोड़कर केवल उसी प्रश्न पर भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइम नंबर्स हैं उसको निकालने का बहुत बड़ा प्रोसेस है। निकालना भी बहुत बड़ा अपने आप में वो है, प्रोसेस है। तो
एग्ज़ाम में छोटे छोटे डेटा दिए जाते हैं ताकि आपका मतलब आप काफ़ी बच्चा निकाल ले, और उसमें समय भी देखना रहता है, एग्जामिनर को बच्चे का समय भी देखना रहता है कि मात्र 30 सेकेंड 20 सेकेंड समय मिलता है, उसमें बच्चा कितना दिमाग चलाएगा। इसको देखते हुए एग्जामिनर भी छोटे छोटे डाटा देते हैं। तो चलिएगा, इस प्रश्न को उम्मीद करता हूँ सभी लोग समझे होंगे। राइट आंसर आपका 24 हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 3 से मतलब 1 से लेकर 1000 तक के बताए थे प्राइम नंबर्स कितनी होती है। उसमें 100, 1 से लेकर 300 के बीच में 62, 1 से 400 के बीच में 78, 1 से 500 के बीच में 98, ये 75 होता है। 62, 75, 78, उसमें हमने मतलब इसको 65 लिख दिया था और इसको 95 लिख दिया था। आप लोग इसको बना लीजिएगा, 78 होगा, 62 होगा। अब चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा बाबू, क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसको आप मैथ से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना गणित संभव ही नहीं है। बिना नंबर्स के गणित संभव नहीं है, आप लोग जानते हैं। एक प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न नहीं, आप लोग इसको सारा चीज़ डिटेल से लिखिएगा। कह दें स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होता है। इवन प्राइम नंबर बताइए। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर अब समझिएगा। यूनिट डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, आप लोग बताइएगा आंसर, अभी हम बताएंगे। दो डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, बताइएगा आंसर आप लोग। 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, समझिएगा। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होगी। सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम प्राइम नंबर क्या होगी, 3 होगा। यूनिट डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 होगा। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर 11 हो जाएगी। 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा। 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं 97। 3 डिजिट का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 डिजिट का सबसे बड़ी प्राइम नंबर 997, और 4 डिजिट का सबसे छोटी प्राइम नंबर 1009। इतना आप लोग याद रखिएगा, इतना काफ़ी है, एग्जाम में इतना ही पूछे जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
नोट लिखिएगा, नोट नोट लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिए। एक 101, 103, 105, 109। पूछ दे कि ये प्राइम नंबर है, नॉट ए प्राइम नंबर, या प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। ये हमारा प्राइम नंबर होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, 13 का मल्टीपल होता है। ये जो तीन संख्याएं आप लोग देख रहे हैं 101, 103, 105, 101, 103, 105 नहीं लिखिए, 107 लिखिए। ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होता है, डायरेक्ट मतलब दिखने में तो प्राइम नंबर है, लेकिन किसी न किसी संख्या का मल्टीपल होता है। आप लोग इसको मतलब देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि प्राइम नंबर है, लेकिन वास्तव में वो प्राइम नंबर्स नहीं होता है, किसी न किसी संख्या का मल्टीपल होता है। हम बता दें कि 101 जो हमारा मल्टीपल है वह 59 इंटू 17 का मल्टीपल है। 13 क्या है, 19 इंटू 53 का मल्टीपल है। इसको मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आप लोग इसका कमेंट करके मतलब आंसर बताइएगा कि 107 का मल्टीपल क्या होता है। 109 हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 का मल्टीपल होता है। दिखने में प्राइम नंबर लगेंगे बाबू, लेकिन वास्तव में होते नहीं है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन में, और जिसको पता होता है वह 1 सेकेंड, नहीं पता रहेगा तो गलत कर देंगे आंसर। इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। अब बहुत सारे नियम हैं, उसको चलिएगा आगे की कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए 101 है हमारा, 1001। 1001 को आप किसी भी संख्या से गुणा करा दीजिए, किसी भी 3 डिजिट की। 1000 को मत लिखिए, 1000 को लिख दीजिए। 1000 को 3 डिजिट से गुणा कराने पर प्राप्त होता है। जैसे समझिएगा 1001 को हम ABC से गुणा करा दीजिए। ABC 3 डिजिट से गुणा करा देंगे तो क्या होगा कि यह जो नंबर्स होती हैं ABC वह रिपीट हो जाती हैं, यानी कि ABC। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए 1001 को हम गुणा करा दिए 123 से, तो यह रिपीट हो जाएगा 123। जैसे मान लीजिए 1001 को गुणा करा दिए 142 से, रिपीट होगा 142, मतलब ऐसे डायरेक्ट ये सारी चीज़ होती हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 101 है, उसको हम 2 अंकों से गुणा करा दें। AB मान लीजिए वह संख्या है, तो यह क्या होगा AB। ठीक, इसका मतलब 101 को आप गुणा करा दीजिए। जैसे मान लीजिए 42 से गुणा करा देंगे तो डायरेक्ट AB होगा ना। यहाँ पर जैसे ABC, यहाँ पर AB 2 जोड़ा बन गया। जैसे मान लीजिए 142 को 101 से गुणा करा देंगे, हो जाएगा हमारा 42 इंटू 42, ऐसे बनेगा। जैसे मान लीजिए 101 को 155 से गुणा करा देंगे 55, तो कितना होगा 55, ऐसे हो जाएगा। आप चेक भी कर लीजिए, चेक हम करा दे रहे हैं कैसे, समझिएगा। जैसे मान लीजिए 101 है, हम कहें 42 से गुणा कराएंगे तो 42 आएगा। करा देते हैं भाई। 202 404 2424, चेक करिए 42 आपका आ गया। ऐसे 105 का कराएंगे
तो ऐसे मतलब 55-55 आ जाएगा। 101 में 55 का गुणा कराएंगे तो 55-55 हो जाएगा। ये नियम है, आप लोग याद रखिएगा कि 1001 को जब 3 डिजिट की संख्या से गुणा कराएंगे तो वह 2 बार रिपीट हो जाती है। फिर 101 को जब रिपीट कराएंगे, मतलब 101 को जब 2 डिजिट से गुणा कराएंगे तो वह भी रिपीट हो जाएगा। मतलब इनको आप लोग याद करिएगा, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब चलिएगा आगे की कॉन्सेप्ट पर। जैसे मान लीजिए हमारा 1001 है, 1001 है, 1001 पर एक प्रश्न लिखिएगा। एक प्रश्न, पहले इसको प्रश्न को बता दीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। किसी संख्या को 7, 13 व 11 से गुणा 11 के गुणा से गुणा कराने पर 7 x 6 y 5 z हो तो x प्लस y प्लस z का मान बताइए। समझिएगा कैसे निकालेंगे इसका आंसर। 7x 6y 5 z। शानदार प्रश्न है भाई, देखिएगा यहाँ से x का मान 5, z का मान 6, y का मान 7, यानी कि क्या आ गया, x का मान 5, y का मान 7 और z का मान 6, यानी कि x प्लस y का मान कितना होगा, 5 प्लस 7 प्लस 6, यानी कि 12, 6, 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर कह देगा कि x प्लस y का मान बताइए, x प्लस y बटा z का मान बताइए, तो x का मान 5 प्लस y का मान 7, z का मान 6, यानी कि 7, 5, 12 बटा 6 r=2 आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न तो मतलब कुछ बच्चे देखे भी नहीं होंगे। असली नंबर सिस्टम का यह प्रश्न है एग्जाम में। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। एक प्रश्न और बताइएगा, 1001 को जब हम AB से गुणा कराएंगे तो कितना होगा हमारा, AB 0 AB। ये भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1001 को जब 2 डिजिट से गुणा कराएंगे, मतलब 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB बीच में 0 होगा और AB होगा। इस पर कैसे प्रश्न बनेगा, तो बोले सर लीजिए, जैसे कहेगा किसी संख्या को 13
7 11 के गुणज से मल्टीप्लाई कराने पर मल्टीप्लाई कराने पर 6 y z2 x होता है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। ऐसे प्रश्न दे देगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो ऐसा प्रश्न देखा नहीं है, लेकिन बता दे बाबू कि आजकल जो प्रश्न बन रहा है, जो एग्ज़ाम में पैटर्न चेंज हो रहा है, ये सारे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चा सोचेगा कि यार जब एग्ज़ाम में मतलब इस प्रश्न को देखेगा, कहेगा अरे यार हमने तो सर डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, यूनिट डिजिट पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, उससे तो आएगी नहीं। लेकिन असल में बाबू ऐसे प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं। जो आप लोग कह रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, फिर से और भी चीज़ें हैं जो आप लोग बता रहे हैं, वो काफ़ी छोटे टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम के काफ़ी छोटे टॉपिक हैं, उनसे छोटे छोटे प्रश्न मतलब बनते हैं, उनको हम आगे बताएंगे। पहले आप इनको ध्यान देकर समझिएगा। जैसे देखिएगा, हम कहे हैं 1000 को जब ए बी से गुणा कराएंगे तो ए बी बीच में 0 हो जाएगा। इसको यानी कि किसी दो संख्या को, किसी नंबर्स को ए बी से मतलब इसके फैक्टर से 13, 11 और 11, 13, 7, 11 1001 के फैक्टर हैं, आप लोग जान ही रहे होंगे। जब इनको किसी संख्या से गुणा कराना है तो ये वाला फॉर्म बन रहा है, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है, यानी कि ये वाला। तो जेड हमारा 0 हो जाएगा, जेड हमारा 0 हो जाएगा। y बराबर 2, x बराबर आ गया हमारा 6, यानी कि y बराबर 2, x बराबर 6। तो कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो देखिए 6 प्लस 2 प्लस जेड का मान 0, r इक्वल टू 6 दूनी 8, 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पैटर्न बदल रहा है, आप भी बदलिएगा। नए नए क्वेश्चन मतलब इस वीडियो में मतलब अभी ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको बहुत सारा ढेर जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक, इन पर काफ़ी सारे सवाल बताएंगे आपको, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हेडिंग लिखिएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की डिफिनीशन बताइएगा, 2 शब्दों में बताइएगा। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? जो प्राइम ना हो, जो प्राइम न हो प्लस जो प्राइम न हो। एक परिभाषा और ही हम बताए थे, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक फैक्टर हो। और यहाँ पर एक और लिख लीजिएगा, एक भी न हो, क्योंकि एक न तो हमारा कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है, उसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, आप लोग जानते होंगे। यानी कि जो प्राइम न हो और एक न हो, उसके बाद सारी संख्याएं कंपोजिट संख्या में आ जाती हैं। जैसे में क्या होगा? जो प्राइम न हो, समझिएगा, 2
जो प्राइम ना हो। अब कंपोजिट नंबर का जो प्रश्न बनता है काफ़ी तगड़े बनते हैं, लेकिन पहले इसको जान लीजिए कि कंपोजिट संख्याएं आती हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, या फिर कह सकते हैं जो प्राइम ना हो, जो प्राइम नंबर जो प्राइम ना हो, जो प्राइम ना हो और एक, यानी कि दोनों को जब मिला देंगे तो कंपोजिट नंबर की परिभाषा बनेगी। या फिर एक शब्दों में वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर हों, यानी कि कह सकते हैं एक हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या क्या होंगे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स में ही आते हैं। अभी इसकी परिभाषा जो प्राइम ना हो और एक को छोड़कर, क्योंकि एक को न तो कंपोजिट माना जाता है और न ही प्राइम नंबर माना जाता है। और हालांकि जब कंपोजिट नंबर मैंने पिछले लेक्चर में बताया था तो उसमें एक शब्द में परिभाषा दिया था कि जो मतलब वे संख्याएं जिनका मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से अधिक संख्या, 2 से अधिक फैक्टर हों, वे प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। देखिएगा 4 के फैक्टर 1, 2, 4, 6 के फैक्टर 1, 3, 6, 3 फैक्टर हैं, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर हैं, वही संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। 8 का 2 है, फिर से 1 है, 4 है, 8 है, यानी कि इसके 4 फैक्टर हैं। 10 हैं, इसका 1, 5, 10, यानी कि इसके भी 2 से अधिक हैं, यानी कि ये सारे संख्याएं कंपोजिट नंबर्स में ही आती हैं। और प्राइम नंबर देख लीजिए, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर 5 एक प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि 5 के केवल और केवल 1 और 5 दो ही फैक्टर हैं। और परिभाषा क्या है कि 2 से अधिक कंपोजिट नंबर, 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तभी वह संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगी। परिभाषा आप लोग सेटिस्फाई कराइएगा, डिफिनीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वह कंपोजिट नंबर है। 14 हमारा कंपोजिट नंबर है 1, 7, 14, यानी कि 14 3 फैक्टर्स हैं। डिफिनीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा 14 भी कंपोजिट नंबर है। देखिएगा 11 हमारा प्राइम नंबर है, सभी लोग जानते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 11, यानी कि केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए 11 प्राइम नंबर होगा, कंपोजिट नंबर नहीं होगा। एक परिभाषा और जोड़ लीजिएगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि 2 से अधिक किसी भी संख्या का फैक्टर हो, वह संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना डिफिनीशन जानने के बाद, इतना बताने के बाद सभी बच्चा पहचान जाएंगे कि कौन सी संख्या कंपोजिट है और कौन सी संख्या प्राइम नंबर्स हैं। चलिएगा एक कंपोजिट नंबर का प्रश्न दे रहा हूं, उसको बताइएगा आप लोग। कंपोजिट नंबर्स का जैसे मान लीजिए 16 एक कंपोजिट नंबर है, 16 एक कंपोजिट नंबर है। तो 16 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसके सम फैक्टर नहीं लिखिए, इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे, कितने होंगे, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी तगड़े होते हैं ये कंपोजिट नंबर के प्रश्न।
तो देखिएगा 16 एक कंपोजिट नंबर, बात सही कर रहा है। 16 क्या क्या होगा, 1 2 4 8 6, 8 6 नहीं 16, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 इसके फैक्टर हैं, 16 के 5 फैक्टर हैं। तो कहा गया है कि इवन फैक्टर यानी कि सम फैक्टर कितने होंगे, सम फैक्टर 2 4 6 8, यानी कि आंसर हमारा 4 हो जाएगा, 1 को नहीं लेंगे। अब मान लीजिए 18 का देता, 18 का कितना फैक्टर है, और यह भी बताइए 18 कितने फैक्टर हैं, और यह भी बताइए कि इवन फैक्टर कितना होगा, ऑड फैक्टर कितना होगा। तो 18 का फैक्टर जो होगा 1 3 1 2 3 फिर 9 18। तो ऑड फैक्टर में कौन कौन आएगा, 1 2, ये दोनों प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर 2 हो जाएगा, और 2 और 18 हमारा इवन फैक्टर हो जाएंगे। इवन फैक्टर 2, इवन मतलब सम फैक्टर, सम भाज्य संख्या, 2 से भी 2 भी भाज्य है, मतलब 2 भी सम है, 18 भी सम है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इवन प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनकी संख्या 2 हो जाएंगी। और बोले सर 1 क्यों नहीं लेंगे, तो अभी हम बताएं कि एक तो कंपोजिट नंबर न होता है और न ही प्राइम नंबर होता है, इसलिए हम 1 को नहीं लेंगे। राइट आंसर हमारा 2 ही होगा। यदि पूछ दे कि अभाज्य संख्याएं लेकिन विषम अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, तो 2, और सम अभाज्य संख्याएं तो 2 हो जाएंगी, 2 फैक्टर। इस प्रकार से इस वीडियो में केवल इतना ही जानकारी। आगे की जो जानकारी है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जैसे अभी तो कंपोजिट नंबर है, फिर से पढ़ना है ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, फिर से पढ़ना है डेफिशिएंट नंबर, एबेंडन नंबर, फिर से आपका है समोरक नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्लोजर लॉ, बहुत सारे नियम कानून है, और रिमाइंडर थ्योरम है, यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप जहाँ तक हो सकेगा आप शेयर करिएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।